जय जय राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास है बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आप लोगों का दिन भी चल रहा होगा। आज की क्लास में मंच के डर से रिलेटेड आपके जितने भी प्रश्न हैं, जैसे गुरुजी जैसे ही मंच पर हम जाते हैं कुछ याद किए रहते हैं टॉपिक्स, मंच में जाते ही वो सारा का सारा भूल जाता है, कुछ याद ही नहीं आता कैसे बोलना है। जैसे ही माइक पकड़ते हैं तो हाथ पैर कांपने लगता है। तो क्या करना चाहिए गुरुजी? कहते हैं गुरुजी घर में तो बढ़िया से प्रैक्टिस करके जाते हैं कि मंच में जाएंगे तो शानदार वक्तव्य देंगे, लेकिन वहां जाते ही सारे शब्द भूल जाते हैं, वही हल्के फुल्के शब्द बचते हैं। आखिर क्या करना चाहिए? तो आज की क्लास में मंच का डर दूर कैसे करें, इस विषय में विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। ध्यान से देखेगा और बातों को समझने का प्रयास करेगा। देखिए, दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक स्टेज बनाते हैं, यह मंच है, मंच क्रमांक 1 और यह मंच क्रमांक 2। ठीक है ना? आपने अक्सर इन दो बातों को नोटिस किया होगा। बातें क्या है कि एक यह व्यक्ति है और यहां भीड़ बैठी है, इसका मंचन या इनका वक्तव्य सुनने के लिए यहां लोग बैठे हुए हैं। ये वक्तव्य देते हैं, इतना शानदार इनका वक्तव्य था, शानदार वक्तव्य था कि यहां जो लोग बैठे थे ये भी कहने लगे कि इन्हीं से हम वक्तव्य करवाएंगे, इन्हीं को बुलवाएंगे। इतनी प्रखर वक्तव्य शैली इनकी थी कि लोग 1 घंटे के लिए आए थे कि 1 घंटा सुनेंगे और कब 3 घंटा बैठे रहे पता ही नहीं चला। और वहीं दूसरी तरफ क्या हुआ, ये महोदय जो ये हैं, इन्होंने जब वक्तव्य प्रारंभ किया तो वक्तव्य प्रारंभ करते ही इनका सब क्या हुआ, बेकार हो गया। कैसे? इनका बेकार हो गया और इनका सब कुछ सटीक हो गया। आपने देखा होगा आखिर क्या कारण होता होगा। अध्ययन इन्होंने भी किया होगा, इन्होंने भी किया होगा, दोनों ने अध्ययन किया होगा। आखिर कमी कहां पर रह जाती है और यह कमी हम कैसे दूर कर सकते हैं, इसी बात को हम समझने वाले हैं। एक वक्ता इधर है जो शानदार प्रस्तुति दे रहा है, शानदार शब्दकोश हैं इसके, और इधर एक वक्तव्य अपना कर रहा है, माइक पकड़ा हुआ है, हाथ कब रहे हैं, हल्के फुल्के शब्दों का प्रयोग हो रहा है। आखिर क्या करना चाहिए? तो आइए तथ्यों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि मंच का डर कैसे दूर किया जा सकता है। आइए समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, समझिएगा, ये कोई व्यक्ति हैं, इनके मन में विचार आया कि हमको बनना है क्या, वक्ता बनना है। अब ये वक्ता किसी भी मार्ग में बन सकते हैं, जैसे भागवत प्रवक्ता, श्री राम कथा प्रवक्ता, श्री राम कथा, या शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, या राजनीति के क्षेत्र में, कहीं भी, मतलब जहां पर बोलने की आवश्यकता पड़ती है वहां भागवत, राम कथा, शिव पुराण, देवी भागवत, कहीं भी इनके मन में विचार आया। तो आखिर जब ये अपना वक्तव्य देने इन फील्ड में जाएंगे तो इन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या पहले से करके जाना चाहिए। अगर हम ये समझ जाते हैं तो ना तो हम स्टेज में बोलने से घबराएंगे, ना हमारा शब्द भूल जाएगा कि अब आगे क्या बोलना है। बस आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहला काम है विषय की गहन जानकारी। विषय की जानकारी। अब देखिए, जैसे हम आपको बता रहे हैं कि मंच का डर कैसे दूर करें, हमने इसे बताने से पहले सारी चीजें सर्च की, फिर हमने सोचा चित्र बनाया जाए तो और अच्छी से समझाया जा सकता है, फिर हमने सोचा तथ्य कौन से बताए जाए कि आपका डर अति शीघ्र दूर हो सके। इसके बाद हमने और चीजें खोजी, जो विद्यार्थियों से हमने
डायरेक्ट बातें की कि आखिर आपको डर था तो आपने कैसे डर दूर किया। हम स्वयं के ऊपर देखें कि हमने जब पहली बार स्टेज में बोला था तो आखिर हमने कैसे बोला था। ये सारी चीज़ों को जब हमने ऑब्जर्व किया उसके बाद एक छोटा सा निष्कर्ष लेकर आए। वो कब लेकर आए? जब हमारे पास विषय था और विषय की अच्छी जानकारी थी, इसलिए आपको अच्छे से बता सकती है। ठीक वैसे ही होता है हमारा वक्तव्य। आप कहीं भी अपना वक्तव्य देने जा रहे हो, अगर आपको उस विषय की विस्तृत जानकारी नहीं है तो आप 2 मिनट बोलने के बाद शब्द भी भूल जाएंगे, आपके हाथ पैर भी कपेंगे और बहुत सारी समस्याओं से आपको जूझना पड़ जाएगा। तो क्या करना है? कहीं भी जाना है, कोई भी वक्तव्य देना है, 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का, चाहे कथा हो, चाहे सत्संग हो, चाहे राजनीतिक मंच हो, हम कहीं भी जाएंगे तो अब से क्या करके जाएंगे? विषय की जानकारी लेकर जाएंगे। कुछ भी बोलना है, जैसे आप लेकर गए कि भागवत महात्म्य बोलना है, इसकी सारी की सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, चाहे श्लोक हो, चाहे दृष्टांत हो, चाहे प्रसंग हो, चाहे भजने हो। ठीक है ना? जब जानकारियां पुख्ता होती हैं, बिना देखे हम बोल पाएंगे तो इससे क्या होता है? आत्मविश्वास ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। समस्या तब होती है, पैर एक स्थिति में तब कांपता है जब हमें चीजें पता नहीं है, और अगर पता भी है तो हमें अपने ज्ञान पर पूरा भरोसा नहीं है। इस स्थिति में हमारा पैर कांपने लगता है। तो अब से क्या करेंगे हम लोग विषय की गहरी जानकारी लेकर जाने वाले हैं। करेंगे ना? पक्का करेंगे ना? कहीं भी प्रोग्राम मिला तो पहले क्या करेंगे आप लोग? प्रोग्राम मिल गया, खुशी नहीं, पहले देखो कि आपको कौन सा विषय, कौन कौन सा मुद्दे में आपको बातें करनी है, और उसके बाद उसको लिखो, सर्च करो, ढूंढो और पढ़ो। हो सके तो याद कर लो, हो सके तो उसका एक शॉर्ट नोट्स बना लो कि आप जब स्टेज पर जाओ उसको एक नज़र मारो, आपकी सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है ना? पहला काम तो ये कर लेंगे कि विषय की अच्छे से जानकारी। दूसरा काम क्या करेंगे? घर में अभ्यास, घर में अभ्यास करना है। अब इसमें 2 तरह के लोग होते हैं। प्रोग्राम मिला, प्रोग्राम की खुशी में कपड़े लत्ते धोने लगे, दाढ़ी सेट करवाने लगे, बाल सेट करवाने लगे, बढ़िया से एकदम हट्टे कट्टे बन के पहुंच गए, घर में प्रैक्टिस नहीं किए। अब जहां वहां पहुंचे, माइक पकड़े, अरे राम राम ऐसे पैर कपने लगा और बोले सब मटिया मेट हो गया। फिर फोन लगा, गुरुजी सब उटपटांग हो गया, कुछ भी नहीं हो पाया। उसका कारण ये है कि हम बिना ए वाला काम, सेकंड वाला तो किया लेकिन फर्स्ट वाला तो किया लेकिन सेकंड वाला काम करना भूल गया। तो क्या करेंगे? अब से घर में प्रैक्टिस करके जाएंगे। कैसे कर सकते हैं? घर वाले जो सदस्य हैं, मित्र हैं, उनको बुलाओ और आप अपना वक्तव्य उनके सामने प्रस्तुत करो। पहला तरीका, वो नहीं आते छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास मोबाइल फोन है, उसको ऑन करो कैमरे को, उसके सामने बढ़िया से अपना वक्तव्य दो, क्या दिक्कत है? वो भी नहीं है, आईना घर में लगवाओ, आईने के सामने बढ़िया से बोलो, कोई समस्या नहीं। ठीक है ना? तो पहला काम हो गया विषय की जानकारी, दूसरा घर में अभ्यास करना। आपके पास तीसरा क्या होना चाहिए? नोट्स होना चाहिए। नोट्स होना, और एक ऐसा नोट्स होना चाहिए, शॉर्ट नोट्स। अब देखिए नोट्स की आवश्यकता कैसे, जैसे मान लीजिए हम ये विषय के बारे में बताएं और हमें ये चीजें याद ना रही, तो हम क्या करेंगे? इतना छोटा सा एक नोट्स बना लेंगे। ये नोट्स नहीं है, ये कोई ऑर्डर का है, तो ये हम छोटा सा बना लेंगे। ठीक है ना? हमने बना लिया कैसे कैसे दूर करना, इनको हमने कीवर्ड में लिख लिया, और जैसे भूलने लगा हम ऐसे इसको रखे हुए, ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे पेन के साथ ऐसे रखे हुए हैं, जैसे भूलने लगा हमने ऐसे नजर मारी, हमारी सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई। ये नोट्स आपका परम मित्र है। कब का? मंच का। मंच के लिए परम मित्र है। देखिए क्या होता है, जब हम बहुत सारे बच्चों से मिले, उनसे बात किए, तो उनका कहना था गुरुजी कॉन्फिडेंस तब हमारा लॉस्ट हो जाता है जब चीजें याद नहीं रहती हैं, जब चीजें भूल जाती कि अब आगे हम क्या बोलेंगे, फिर उसके बाद हम अनर्गल बातें करने लगते हैं, और अनर्गल बातों के चक्कर हमारा पैर कपने लगता है और हमारे शब्दकोश खाली हो जाते हैं। तो क्या करना? नोट्स होना चाहिए। फिर दूसरा क्या है इसके बाद? शब्दकोश। अब बहुत महत्वपूर्ण बात आ रही है, शब्दकोश या शब्द भंडारण। शब्दकोश
मजबूत रखें। अब शब्दकोश मजबूत रखने का मतलब क्या होता है? देखिए, आप जब भी मंच में जाएं कम बोलें, लेकिन शब्द सटीक होने चाहिए। कहते हैं बोलो बोलो मत, लेकिन जब बोलो तो बवाल मचा दो, ऐसे बोलना है। और बवाल कब मचेगा? शब्दों से बचेगा। आप वहां जंग लड़ने तलवार लेकर तो जा नहीं रहे हो, भाले लेकर तो जा नहीं रहे हो, आपके पास सिर्फ और सिर्फ शब्द हैं। शब्दों की ताकत से ही बवाल मचाना है आपको, और वो शब्द की ताकत आएंगे शब्दकोश से, ज्ञान से, विषय की विस्तृत जानकारी से, अच्छे वक्ताओं के सुनने से। तो इसके लिए क्या करें? अच्छी पुस्तकें पढ़ें, अच्छे लोगों को सुनना प्रारंभ करें, जिनकी वक्तव्य शैली शानदार हो, उन्हें सुने, और सुनते सुनते धीरे धीरे ये सब मजबूत हो जाएगा। ये चीजें एक दिन में नहीं आती। अगर आप सोच रहे हैं एक दिन में बस हम कर लेंगे, एक दिन में नहीं आती है। ये आती है अभ्यास से। जितना मजबूत अभ्यास होगा उतनी मजबूत चीजें हो जाएंगी। ठीक है ना? ये सब। लास्ट है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास रखें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपने शायद देखा भी होगा, ऑब्जर्व भी किया होगा। हम विद्यालय में थे, वहाँ हमारा एक मित्र था। अचानक उसको एक हमारे आचार्य हैं, उन्होंने उसको बोला कि लो बेटा तुम बोलो। उसको अचानक माइक दे दिए, कोई तैयारी नहीं थी, और उसने क्या शानदार बोला। विषय क्या था किसी को पता तो नहीं चला, शायद उसको खुद को नहीं पता चला था, लेकिन इतना शानदार बोला कि बवाल मचा दिया उसने। जब उससे हमने पूछा कि तू तो कभी बोलता नहीं था, बोला कि हम वहां जाते ही आत्मविश्वास से भर गए। हमने सोच लिया कि हाँ, जो भी सामने बैठे हुए हैं ये सब अज्ञानी है। हमारे सामने राधा रानी बैठी है, वो राधा रानी का बड़ा परम भक्त है। वो कहने लगा, हमने ऐसा सोचा कि हाँ सिर्फ और सिर्फ राधा रानी बैठी हुई हैं, और राधा रानी के सामने बैठ के बोलने में हमें कोई दिक्कत थोड़ी हो सकती है। राधा रानी को हम अपनी माँ के समान मानते हैं, तो अपनी माँ के सामने बोलने में कोई बच्चा कैसे डर थोड़ी सकता है, कांप थोड़ी थक सकता है। तो जैसे ही मैं मंच में गया तो सारे लोगों को मैं भूल गया, सिर्फ ये सोचा कि हाँ राधा और कृष्ण बैठे हुए हैं। तो ये ट्रिक आप भी यूज कर सकते हो। कैसे? कि जब भी लगे कि यहाँ तो पब्लिक भारी है भाई साहब, यहाँ मामला अपना नहीं जमेगा, और लगे कि नहीं यहाँ थोड़ा कंटेंट भी कम है, जानकारियाँ लगता है थोड़ा सा कम है, तो आप सिंपल सा करो, राधा जी का नाम लो, कृष्ण जी का नाम लो, जो भी आराध्य हैं आपके उनका नाम लो, और प्रारंभ हो जाओ बवाल मचाने के लिए। और ऐसा शानदार बोलो कि लग जाए कि हाँ भाई साहब यहाँ कोई बोल रहे हैं। लेकिन वो सब प्रैक्टिस से होगा। उसने कर लिया, ये मत सोचेगा कि हम भी जाएंगे राधा रानी का नाम लेने, हो जाएगा, हो तो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस करके जाएंगे तो और बेहतर हो सकता है। ठीक है ना? तो आपने क्या समझा कि मंच में बोलने का क्या फंडा है? विषय की जानकारी अच्छी हो, घर में अभ्यास करें, कैसे करें वो हमने आपको बता दिया है। नोट्स आपका बना होना चाहिए, नोट्स लेके जाएंगे, शब्दकोश मजबूत रखना है, और तीसरा है, सबसे लास्ट वाला है, आत्मविश्वास बनाए रखें। आत्मविश्वास बनाए रखने के बहुत सारे तरीके हैं। पहले तरीके तो यही है। फिर थोड़ा पहनावे में ध्यान देना है आपको। पहनावे में ध्यान देना है, इसका कैसे समझाएं आपको? जैसे देखिए, जब नए नए हम वस्त्र पहन के निकलते हैं, नया नया कपड़ा आया हमारे लिए, पैंट शर्ट लेकर आए पिताजी, तो हम क्या करते हैं? बड़ा खुश होते हैं, पूरे गांव में ऐसे सीना तन के निकलते हैं कि आज तो हमारे पास नया शर्ट आया है, नया पैंट आया, नई घड़ी आ गई है। होता है कि नहीं होता है? ये मानवीय प्रवृत्ति ही ऐसी है कि जब हम कुछ नया चीज, कुछ अच्छा करके निकलते हैं तो थोड़ा सा खुशी, थोड़ी सी ये चीजें मिलती हैं। तो थोड़ा सा पहनावे में विशेष ध्यान देना है। जरूरी नहीं कि जिनका पहनावा अच्छा है वही अच्छा वक्तव्य दे सकते हैं, लेकिन अगर पहनावा आपका अच्छा होता है तो कुछ % लाभ इसका भी मिलता है। ठीक है ना? ये प्रैक्टिकली हमने देखा है। अगर आपको लगता है नहीं ऐसा हो नहीं सकता, तो आप एक काम करिए, खुद करके देखिएगा, है ना? जब खुद करके देखेंगे तो आपको लगेगा। और जरूरी नहीं कि जो चीजें हम बता दिए बस यही लकीर है, किसी का और भी तरीका हो सकता है, कोई और तरीके से चीजें कर सकता है, और सरल भी हो सकता है और कठिन भी हो सकता है। ठीक है ना? तो अगर आप चाहते हैं कि मंच का डर दूर हो तो इन नियमों को या इन बातों का पालन करके एक बार जरूर देखिएगा, हो सकता है लाभ आपको मिले।
आइए मिलते हैं अगले प्रसंग में। अगर आपने नोट्स नहीं लिया है तो भागवत कथा, श्री राम कथा और सत्संग का नोट्स तैयार हो गया है। आप दिए गए नंबरों में कॉल करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन स्पेशल क्लास भी प्रारंभ है, भागवत की भी और श्री राम कथा की भी। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी दिए गए नंबरों में कॉल करके आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आइए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय राधे श्याम।